क्लॉट्स क्यों निकलते हैं, यानी कि ब्लड के थक्के क्यों निकलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, और ये कितने साइज का ब्लड जो है, ब्लड का जो थक्का निकलता है ये नॉर्मल होता है और कितने साइज का एबनॉर्मल होता है। आज के वीडियो में डिटेल में हम यही समझेंगे, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो पीरियड में क्लॉट्स निकलते हैं ये नॉर्मल होते हैं। अगर ये क्लॉट्स आपको अंगूर के दाने के बराबर है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको ये क्लॉट्स निकलते हैं ना, ये एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। ये एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने आपकी बॉडी में तैयार होती है और हर महीने ये आपकी बच्चेदानी में सेपरेट होती है। हर महीने ये एंडोमेट्रियम की दीवार, अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये तो 9 मंथ स्टे कर जाती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हर महीने ये जो है सेड आउट होती है, हर महीने जो है पीरियड के क्लॉट्स के रूप में बाहर निकलती है, पीरियड के फॉर्म में बाहर निकलती है। आपका अंडा होता है, आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं, तो ये हर महीने की प्रक्रिया होती है, हर महीने निकलते हैं और हर महीने ये बनते हैं। पीरियड के जो फर्स्ट डे होता है उसी दिन से आपके ओवरी से जो अंडा होता है वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है और ये जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है ये भी तैयार होना शुरू हो जाती है। तो ये हर महीने की प्रक्रिया है, ये कोई एक महीने की प्रक्रिया नहीं है। पीरियड भी हर महीने आपका आता है और हर महीने पीरियड जो है आता है तो ही बेस्ट रहता है। अगर महिलाओं का पीरियड समय से पहले रुक जाता है तो ये महिलाओं को नुकसान करता है, फायदा नहीं करता है। तो अगर आपका जो क्लॉट्स है अंगूर के दाने के बराबर है तब तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर ये क्लॉट्स आपको बड़े बड़े टुकड़े में आ रहे हैं और आपका जो पीरियड है बिल्कुल ब्लैक आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये आपको दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। अगर आपको फाइब्रॉइड होती है तब भी आपको ब्लड के क्लॉट्स, अगर आपको कोई अन्य डिजीज होगा तो भी आपको ब्लड के क्लॉट्स आप जो है आएंगे, बिल्कुल ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएंगे, आराम से आपको ब्लड के क्लॉट्स आएंगे। अगर अंगूर के दाने के बराबर से बड़े क्लॉट्स आते हैं, जो छोटी वाली अंगूर होती है ना उससे बड़े क्लॉट्स आते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये दर्शाते हैं कि आपको अपना इलाज शुरू करा देना चाहिए। क्योंकि ये बड़े, अगर देखो फ्रेंड्स, अगर 1 महीना क्लॉट्स आ रहा है, जैसे कि आपने इस महीने आपको क्लॉट्स आए तो थोड़ा सा वेट कर लो, अगले महीने का भी वेट कर लो, क्योंकि जो ये क्लॉट्स है ना, ये क्लॉट्स कभी कभी क्या होते हैं कि जब आप हेयर वॉश करते हो तो हेयर वॉश की वजह से भी क्लॉट्स आते हैं। सपोज जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने आज पीरियड आपका आया और कल आपने हेयर वॉश कर लिया तो इसमें क्या होता है, जब पीरियड आता है तो आपकी बॉडी हीट रहती है, आपकी बॉडी गर्म रहती है, और जब हेयर वॉश कर लेते हो तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। जो पीरियड का फ्लो निकलना चाहिए वो वहां पे नहीं निकलता है, वहां पे रुक जाता है। और ये जो रुका हुआ पीरियड है ना, जो रुका हुआ ब्लड है, वो अगले महीने आपको क्लॉट्स के फॉर्म में आते हैं। तो थोड़ा सा अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा 1 महीना का वेट कर लो। अगर आपने मिस्टेक्स किया है, अगर आपको याद है कि नहीं अगले महीने मैंने दूसरे दिन ही हेयर वॉश कर लिया था, तो हो सकता है कि आपका पीरियड जो है वो रुक, जो है जो बाहर फ्लो निकलने वाला था वो रुक गया है। तो 1 महीने का वेट कर ले, उसके बाद फिर अगले महीने अगर आपको क्लॉट्स आते हैं और ब्लड जो है ब्लैक ब्लड आते हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत कंसल्ट करने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका हेयर वॉश होता है ना, ये बहुत ही आपको नुकसान करता है। अगर आपने पीरियड, जिस दिन पीरियड आया है उस दिन हेयर वॉश कर लिया, उसके दूसरे दिन हेयर वॉश कर लिया या फिर तीसरे दिन भी हेयर वॉश कर लिया, तो ये भी नुकसान करता है। क्योंकि बॉडी जब हीट रहती है तो उस समय ठंडा आप उस पे डालोगे तो ये ठंडी पड़ जाती है और ठंडी पड़ने की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सडन नीचे हो जाता है और ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। तो आपको चौथे दिन ही आपको हेयर वॉश करने चाहिए। 3 दिन महिलाओं का ब्लड निकलता है तो 3 दिन तो हेयर वॉश करना ही नहीं चाहिए, चौथे दिन आप हेयर वॉश आराम से करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बट आपको 3 दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स की जैसे कि आपको ये बात याद है कि मैंने अगले महीने ये मिस्टेक्स किया था, तो आपको इस महीने वेट कर लेना है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि आपका अगर अंदर अंदर फाइब्रॉइड हो रहा होगा तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स, संकेत तो दिखेगा ना कि हाँ आपको जो है फाइब्रॉइड अंदर अंदर जो है वो उसकी वो पनप रहा है, ये परेशानी आपको हो रही है, तो इसलिए भी क्लॉट्स आते हैं। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है तभी भी बहुत सारी महिलाओं को क्लॉट्स आते हैं। सिस्ट की समस्या होती है तब भी बहुत सारी महिलाओं को समस्याएं
होती है क्लॉट्स आने का। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको गांठ गांठ वगैरह की समस्या है तो उसमें भी क्लॉट्स आते हैं। तो ये बात आपको समझना है कि आपको क्लॉट्स जो आ रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। अगर अंगूर के दाने के बराबर आ रहे हैं तो नॉर्मल है, उससे बड़ा आ रहा है तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बताते हैं कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर हम हर महीने की ये प्रक्रिया हो गई है कि हर महीने आपको क्लॉट्स आते हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। अभी एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि मैडम, जब हम रिलेशन बनाते हैं उसके बाद जब हम यूरिन करने जाते हैं तो उसमें हमें रेड कलर का कुछ जैसे कि ब्लड का क्लॉट्स जैसा निकलता है। तो डियर, ये भी नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको यूरिन जब रिलेशन बनाते हो उसके बाद अगर आपको कोई क्लॉट्स वगैरह आते हैं तो ये बिल्कुल ही दर्शाते हैं कि आपके अंदर फाइब्रॉइड सिस्ट या फिर कोई भी अन्य डिजीज हो रहा है, जो कि ये आपको दर्शा रहा है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो आपको उसमें जैसे कि सोनोग्राफी वगैरह होगा तो आपकी बॉडी में क्या चीज चल रही है इसके बारे में पता चल जाएगा आराम से कि आपकी बॉडी नॉर्मल है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही कारण होते हैं और कोई कारण नहीं होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उस पे आपको वीडियो अगला मिलेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।